गुड मॉर्निंग क्लास 4। कैसे हैं आप लोग। आज जैसा कि आप लोग को पता है आज फ्राइडे है, तो आज आप लोग का हिंदी व्याकरण तथा रचना का टर्म है। तो आइए शुरुआत करते हैं पाठ 13 से। पाठ का नाम है विराम चिन्ह। पाठ का क्या नाम है? विराम चिन्ह। जैसे कि आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ विराम चिन्ह होता क्या है। विराम चिन्ह होता है कि जब हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो हम देखेंगे एक वाक्यों में कई शब्दों में ऐसे चिन्ह आपको मिल जाते हैं और आपको लिखना ही पड़ता है, तभी इन वाक्यों को शुद्ध माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, पढ़ते और लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए जो चिन्ह लगाते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह। यहाँ पर अपनी बात को सही ढंग से समझाने या कहने के लिए हम बीच बीच में रुकते हैं, इसे ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब प्रमुख विराम चिन्ह, इसमें क्या है बेटा? प्रमुख विराम चिन्ह। प्रमुख विराम चिन्ह में क्या है? प्रमुख विराम चिन्ह हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है, ऐसे जैसे हम लोग बोलते हैं कि ऐसे कहते हैं कि हिंदी भाषा सबसे कठिन भाषा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि हमें हिंदी को पूर्णता करने के लिए, शुद्ध मानने के लिए हम कई सारे चिन्हों का प्रयोग करते हैं और उसको शुद्ध हम तभी मानते हैं जब तक उन वाक्यों में चिन्ह का प्रयोग नहीं होता तो वो वाक्य को शुद्ध नहीं माना जाता है। अंग्रेजी भाषा सरल क्यों मानी जाती है? क्योंकि उनमें इन चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसमें सिर्फ टेंस और पास्ट होते हैं, यानी क्या होते हैं, सिर्फ काल का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें हिंदी भाषा को कठिन इसलिए माना जाता है क्योंकि इनमें कई सारे चिन्ह होते हैं। उसी तरह इनमें देखिए सारे कितने चिन्ह हैं? 12 चिन्ह दिए गए हैं। पहला है पूर्ण विराम चिन्ह, दूसरा है अल्प विराम चिन्ह, तीसरा है अर्ध विराम चिन्ह, चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक या विवरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, विराम चिन्ह, लाघव चिन्ह और कोष्टक चिन्ह। और ये देखिए सारे चिन्ह दिए गए हैं आप लोगों की पुस्तक में, आप लोग की किताब में दिए गए हैं, सारे चिन्ह दिए गए हैं। अब पहले से हम शुरुआत करते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। क्या होता है पूर्ण विराम चिन्ह? ये क्या होता है? ये होता है वाक्य को पूरा होने पर इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे वाक्य या हम जब शब्द कहते हैं या कोई बात बताते हैं तो उसको पूरा ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे है कि प्रीति कल मेरे घर आई थी। ऐसा हम लोग देखिए, आप लोग के टीचर लोग भी, हिंदी के टीचर जो होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि जब तक आप इन चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं, इन सारे चिन्हों का, तब तक उसको सही नहीं माना जाता है, क्योंकि बिना इस चिन्हों के हम वाक्य को शुद्ध नहीं मानते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? वाक्य को पूरा होने पर इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रीति कल मेरे घर आई थी, मेरी बात खत्म हो गई, आई थी मेरी बात तब खत्म हुई जब हम इन चिन्हों का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे है कि मेरा नाम करण है, बात हमारी खत्म हुई है से, लेकिन जब तक हम इन चिन्हों को प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जानेंगे कि हमारी बात खत्म हो गई है। ठीक है, अब दूसरा है अल्प विराम चिन्ह। दूसरा क्या है बेटा? अल्प विराम चिन्ह। अल्प का अर्थ क्या होता है? वाक्य के बीच में थोड़ा रुकने या अधिक वस्तु को अलग अलग करने के लिए हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे एक वाक्य को ख़त्म करने के लिए हम दूसरे वाक्य को लाते हैं और फिर उसको ख़त्म करते हैं ना, लेकिन एक वाक्य को ख़त्म करने के लिए दूसरा वाक्य हम तभी लाएंगे जब हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और ये चिन्ह कैसे होते हैं? ये चिन्ह होते हैं, देखिए ये होते हैं। जैसे उदाहरण मैं देती हूँ, अजय आया। यहाँ पर देखिए अजय आया, इसमें देखिए ये चिन्ह का प्रयोग। फिर उसके बाद दूसरा वाक्य हम क्या करें? परंतु अजय से नहीं मिला। अब दूसरा यहाँ पर उदाहरण दिया गया, नहीं, मैं आज नहीं खेलूँगा। तो ये क्या है? पूर्ण विराम, अल्प विराम चिन्ह। वाक्य के बीच में थोड़ा रुकने या अधिक वस्तुओं को अलग करने के लिए हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिसे बोलते हैं अल्प विराम चिन्ह। अब तीसरा यहाँ पे बेटा दिया गया है अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध का अर्थ क्या होता है? अर्ध का अर्थ होता है मतलब आधा। जैसे जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़ता है। क्या दिया गया है बेटा?
जहाँ अल्प विराम, पहले मैंने जो बताया था ना, अल्प विराम से अधिक, यानी एक जो अल्प विराम है उससे अधिक या पूर्ण विराम से कम रुकना पड़ता है, उसे ही हम इन वाक्यों में हम ये अर्ध चिन्ह का प्रयोग किया जाए। जैसे तुमने जो खाना है खाओ, लेकिन हमसे खाने के लिए मत बनो। तुम्हें जो खाना है, तुम्हें जो खाना है, जैसे हम लोग बोलते हैं तुम्हें जो खाना है, बोलते हैं तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें जो खाना है खाओ, लेकिन हमसे खाने के लिए मत पूछो। ये क्या होता है, एक बात यानी आधी एक वाक्य को पूरा करने के लिए, खाओ लेकिन हमसे खाने के लिए मत पूछो। वह विद्यालय जाएगा या नहीं, उसने मुझे नहीं बताया। तो ये यहाँ पे क्या होता है, अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़ता है, तब हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक तो सभी को पता होगा, जैसा कि आप लोग प्रश्नवाचक में जब आप लोग प्रश्न लिखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, तो क्वेश्चन मार्क जैसे कौन, कैसे, किसने, किससे, तब हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इसका चिन्ह कैसा होता है, ये होता है, ठीक है। जैसे है, तुम फूल क्यों तोड़ रहे हो, क्या तुमने खाना खा लिया, वहाँ पर कौन है। तो इन ऐसे वाक्यों में हम प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब पांचवा यहाँ पे बेटा दिया गया है, पांचवा आप लोग का दिया गया है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक पहले मैं बता देती हूँ। जब हम किसी चीज़ का बहुत खुश होते हैं या बहुत दुखी होते हैं, या हमें थोड़ा थोड़ा दर्द होता है या ज़्यादा दर्द होता है, तब हम क्या बोलते हैं, जैसे हाय मेरी कमर टूट गई, हाय। हाय लिखते हैं तो क्या सिर्फ हाय ही लिखते हैं, हाय तो ये हो जाता है ना कि जैसे हम लोग हाथों से करते हैं हाय हाय बाय बाय, ये करते हैं ना, लेकिन नहीं, इनको सही करने के लिए कहते हैं हाय, इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे कितना सुंदर दृश्य है ना, वाह, क्या लिखते हैं, वाह वाह। तो इसको बोलते हैं विस्मयादि, जहाँ पर हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि मनोभाव प्रकट होते हैं, उन्हीं के अंत में इस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर देखिएगा, योजक चिन्ह क्या है बेटा, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या क्या था, दो शब्दों को आपसी संबंध बताने के लिए, दर्शाने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यानी एक वाक्य को दूसरे वाक्य का से जो संबंध होता है, उसी को बताने के लिए, उसी को दर्शाने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे है यहाँ पर देखिए, एक उदाहरण दिया गया है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। अगर हम लिखेंगे कछुआ धीरे चलता है, धीरे चलता है, तो यहाँ पे बात हमारी पूरी हो गई नहीं। कछुआ की क्रिया क्या है, कछुआ हमेशा धीरे धीरे ही चलता है। तो इन धीरे को हम दो बार बताने के लिए, इनको जोड़ने के लिए हम इन योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, धीरे धीरे चलता है। जैसे है, मोहन बार बार हमारे घर आ जाता है। अगर अशुद्ध होगा तो कैसे लिखेंगे, मोहन बार बार, मतलब बार हमारे घर आता है, हर बार हमारे घर आता है, तो ये तो लिखेंगे नहीं, इसको अशुद्ध मानेंगे। ऐसा लिखेंगे, मोहन बार बार हमारे घर आ जाता है। जैसे कि आप लोग को दिया जाता है ना, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग का दिया गया है, सातवां आप लोग का दिया गया है निर्देशक या विवरण चिन्ह। हम किसी चीज़ का निर्देश देते हैं, है ना, या फिर किसी चीज़ का विवरण देते हैं, तब हम इन वाक्यों में हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे निर्देश देने वाला अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मनुष्य की 3 आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, तो क्या होते हैं निर्देश, कौन कौन से हैं। अब यानी मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं तो कोई ना कोई तो होती होंगी, कौन कौन सी होती होंगी वो भी होंगे, कितने कितने प्रकार की वो भी होते हैं, यानी रोटी, कपड़ा और मकान, और भी सारी ज़रूरतें होंगी, है ना। तो इनमें निर्देशक या विवरण चिन्ह को कैसे लिखते हैं, ये देखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब आठवां आप लोग को दिया गया है उदाहरण चिन्ह। क्या दिया गया है, उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह में आप लोग को क्या दिया है, किसी के कथन को ज्यों का त्यों कहने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, यानी किसी भी बात को वैसे वैसे ही कहने के लिए हम इनका प्रयोग किया। जैसे अंग्रेजी भारत छोड़ो, ऐसा किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था,
बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था ये तो हमें पता ही है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। जैसे सुभाष चंद्र ने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगर ये कोई शब्द बोल देता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है बेटा, इसमें उदाहरण आ जाता है, ये आ जाता है, तो इसका मतलब सुभाष चंद्र बोस ने। अब विवरण, नौवां क्या है, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह यानी इसमें क्या होता है, इसमें होता है यानी एक एक वाक्य को बताने के लिए अगर हम इन चिन्हों का प्रयोग करते थे यानी इसका विवरण है। जैसे संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा के तीन तीन भेद होते हैं, तो उनके कौन कौन से भेद होते हैं, इसके लिए हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, संज्ञा या भाववाचक। ठीक है। और तीसरा है, 10वां है आप लोगों का उप विराम चिन्ह। आप उप विराम चिन्ह को विराम चिन्ह को कैसे समझते हैं, जहाँ किसी बात को अलग अलग करके दिखाना हो, यानी किसी बात को अलग अलग करके दिखाना हो, वहाँ पर हम उप विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, जैसे है विज्ञान, क्या होता है विज्ञान। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँगी कि किसी बात को अलग अलग करके दिखाना है, अब मैं ले लूँगी कि जैसे मैं लिखूँगी कि जैसे मैंने आप लोगों को दिया, मैंने दे दिया है फूल, फूल। अब फूल में अगर मैं ये चिन्ह लगा दूँगी तो इसका मतलब है यानी फूल के कौन कौन से फूल है, गुलाब के, गेंदा के, गेंदा के और चमेली के, तो यानी ये क्या होते हैं, उप विराम चिन्ह, यानी इसमें कई होते हैं, जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप, ये होते हैं उप विराम चिन्ह। यहाँ देखिए विज्ञान, विज्ञान के यहाँ पे क्या दिया है, उप विराम चिन्ह, ये देखिए। अब यहाँ पे 11वां दिया गया है लाघव चिन्ह। क्या दिया गया है, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह में क्या होता है बेटा, लाघव चिन्ह का होता है जिन चिन्हों का प्रयोग किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में किया जाता है उन्हें लाघव चिन्ह कहते हैं। जिस चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, लाघव चिन्ह। जैसे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, मदन मोहन मालवीय, ये क्या होते हैं, लाघव चिन्ह। जैसे हम कहते हैं ना कि इनका निबंध लिखिए, किसका किसका निबंध लिखिए, ये देखिए राजेंद्र प्रसाद, प्रेमचंद, मनमोहन, ये मदन मोहन मालवीय, तो इसका मतलब क्या होता है, इनके प्रश्न तो पढ़ लिए, अब प्रश्न के द्वारा ये ऑप्शन दे रही है तो इसका मतलब क्या होता है, अब इनका सारा विवरण देना है, ये क्या करते थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये हुआ था, तो ये क्या होता है, लाघव चिन्ह होते हैं। अब आपका लास्ट वाला आया है जो होता है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक तो जानते हैं सब, ऐसे कोष्टक में क्या होता है, कोष्टक में होते का, ख, ग ऐसे दिया रहता है, नहीं ये सब क्या होता है, ये देखिए इस पे दिया गया है आप लोगों का। जैसे है कोष्टक का प्रयोग किसी शब्द के अर्थ को प्रकट करने के लिए किया जाता है। कोष्टक का प्रयोग अन्य स्थितियों में भी किया जाए, जैसे है पहला है नेताजी सुभाष, कोष्टक में क्या है, नेताजी ने भारत की आज़ादी की मुख्य भूमिका निभाई थी, तो नेताजी से समझ आएंगे। सुभाष चंद्र बोस को क्या बोलते हैं, नेताजी। बापू को क्या बोलते हैं, बापू को बोलते हैं महात्मा गांधी। जैसे क्रम सूचक अक्षरों के साथ क ख ग घ आदि, ये क्या होता है, कोष्टक, यानी कोष्टक द्वारा किसी वाक्य को बताया जाता है। तो आप लोग को पाठ कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे यहाँ पे बेटा देखिएगा, आगे यहाँ पे दिया गया है सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। विराम का अर्थ क्या होता है, विराम का अर्थ होता है रुकना। क्या होता है, रुकना, तो यहाँ पे क्या होगा, रुकना। खा वाले में दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है, ये देखिए ये होता है। और गा वाला दिया गया है पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं कहाँ, वाक्य को पूरा होने पर। क्या होता है, वाक्य को पूरा होने पर। अब ये आप लोग का होमवर्क होगा। होमवर्क क्या होगा, होमवर्क यही होगा, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। इसमें कौन कौन सा चिन्ह होगा ये आप लोगों को पढ़कर ही पता चलेगा, ये आप लोगों का होमवर्क होगा। इनको नहीं समझ में आता है वो मैं आप लोगों को PDF भेज दूँगी, उस पर दिखा दूँगी, लेकिन आप पहले एक बार खुद से कीजिएगा, इसके बाद मिला दीजिए कि आप लोगों ने सही किया, आप लोग को सही समझ में आया, ये सब ठीक है। और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो प्रश्न उत्तर दे दूँगी, ठीक है। चलिए, हैव अ नाइस डे बच्चों। मैं अब आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर कल पढ़ाऊँगी।